पूर्ण संत की पहचान। पवित्र सद्ग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सद्ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान की नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर यह अपने समझदारी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, माँ के संग सभी राण बढ़ावे। या सब संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तो सेवरणी। कबीर साहब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे, ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान, ये संत सभी धर्म ग्रंथों को पूर्ण जानकर होता है। प्रमाण सद्गुरु कवि गरीबदास जी की वाणी में बताया गया है। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, आचार वेद खड शास्त्र, कहे 18 बोध। सद्गुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताया गया है कि 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताया गया। वह जगत का उपकारक संत होता है। अर्ध उच्चैः उक्थानां रूपं पदैः, आपनोति निविदाः, प्रवणैः शास्त्राणां रूपं पयसा सोमहायाप्यते। जो संत वेदों के अर्धवाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके आपूर्ति करता है, श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्रोतों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझाता है। जैसे शास्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, ऐसे पूर्ण संत औकारों अर्थात ओम तत् सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझा कर दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेदों को जानने वाला कहा जाता है। तत्वदर्शी संत वो होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद को जानने वाला कहा जाता है। अश्विभ्याम प्रातः सवनम इंद्रेण, ऐन्द्रमाधिनिंदनम, अवैस्य दैवम सरस्वत्या तृतीयम आप्तम सवनम। वह पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार से प्रथम श्रेष्ठता से सर्वदेवों की मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार के संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है, तथा तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है। वह जगत का उपकारक संत है। जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है कि वह दिन में 3 बार साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्या को सर्व देवताओं को सत्कार
के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृतवाणी के द्वारा करने को कहता है, वो सर्व संसार के उपकार करने वाला होता है। वृतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम अदक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यम आप्यते। दुर्व्यसनों का व्रत रखने से अर्थात भांग, शराब, मांस तथा तंबाकू आदि के सेवन से संयम रखने वाला साधक पूर्ण संत से दीक्षा को प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्ण संत का शिष्य बनता है। पूर्ण संत दीक्षित शिष्य से दान को प्राप्त होता है, अर्थात संत उसी से दक्षिणा लेता है जो उससे नाम ले लेता है। इस प्रकार विविधत गुरुदेव द्वारा बताए अनुसार जो दान दक्षिणा से धर्म करता है उससे श्रद्धा को प्राप्त होता है। श्रद्धा से भक्ति करने से सदा रहने वाले सुख हुआ परमात्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभ्यर्थ पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है, फिर गुरु देव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है, उससे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा से सत्य भक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। पूर्ण संत भिक्षा व चंदा मांगता नहीं फिरेगा। कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, अगुरु बिन दोनों निष्फल हैं पूछो वेद पुराण। तीसरी पहचान 3 प्रकार के मंत्रों को 3 बार में उपदेश करना, जिसका वर्ण कबीर सागर ग्रंथ में मिलता है वह गीता जी के में मिलता है। कबीर सागर में, अमरमूल बोध सागर में। संत कबीर अस कहवे लोहा, संत कबीर अस कहवे लीन्हा, ज्ञान भेद सकल कह दीन्हा। धर्मदास मैं कहो बिचारी, जिहते निबह सब संसारी। प्रथम ही शेष्य होय जो आई, ता कह पान देहु तुम भाई। सब देखहु तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कह कहूँ शब्द प्रवाना। शब्द माहि जब निश्चय आवे, ता कह ज्ञान अगाध सुनावे। दोबारा फिर समझाया है। बालक सम जाकर है ज्ञाना, बालक सम जाकर है ज्ञाना, तासो कहूँ बचन प्रवाना। जो को सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देहु लखाई। ज्ञान गम्य जाको पुनि होई, सार शब्द जाको कह सोई। जाको होई दिव्य ज्ञान परवेशा, ताको कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु 3 स्थिति में सार नाम एक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है, क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाणवाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी, जो हमारे को गुरु से ही 3 बार में नामदान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव राम जो है महाराज रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावली का नाम चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने का लायक बनता है। सद्गुरु गरीदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुझ गायत्री आत्म तत्व लगावो, ओम कलियन हरिष्यम श्रीयम सोहम ध्यावो। 5 नाम जो
गुज गायत्री हैं, इनका जाप करने आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्व की गुप्त है उपदेशी को बताया जाता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सत्संग से संबंधित वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।